गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 19वां अध्याय का भाग है जो आपको सुना रहा हूँ। जय भोले, जय शिव शंभो, जय श्री हरि। इत्थं बहुतरं दीना निर्जरा मुनयश्च ते तुष्टुर्देव देवेशं क्रोधाविष्टं महेश्वरम्। दक्षोमयवं मयवामिति पाणिमुदमयं शङ्कितं वारयामाश भूतेशं क्षिप्रमेत्य पुरोगतः। अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः प्रत्युवाच प्रियमिन्दं संस्मरन् प्रार्थनां हरेः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार का अप्रिय वचन कहने लगे। विष्णुना मे अति भक्तेन यदि दानी मुदीरितं मायाप्यंगीकृतं कर्तृ तदिहैव प्रजापते। सतीय साभिलाषः सन्विच्छेत वध तं प्रभो इति विष्णुवच सत्यं विधिं हत्वा करोम्यहम्। भोलेनाथ बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभो, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। शाभिलाष कथं ब्रह्मा सतीं समवलोकयम् अभवत् त्यक्तरेतास्तु ततो हन्मि कृतागमस। ब्रह्मा जी ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसीलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। इत्युक्त्वाति देवेशे महेशे क्रोध संकुले चंकपीरे जनाः सर्वे सदैव मुनि मानुषा। फिर भगवान ब्रह्मा जी बोले, उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। हाहाकारो महानासीदौदासीन्य च सर्वशः अभुवं विकलो अतीव तदाहं त्वद्विमोहितः। अथ विष्णुर्महेशाति प्रियः कार्यविचक्षणः तमेव वान्दितं रुद्रं तुष्ट्वावप्रणतः सुधीः। तस्तुत्वा च विविधैः स्तोत्रैः शङ्करं भक्तवत्सलम् इदमुचे वारयश्चतं क्षिप्रं भूत्वा पुरः सरः। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित
किया गया। मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विधिं न जहि भूतेश तृष्णारं जगतां प्रभुम् अयं शरणगस्ते अद्य शरणागत वत्सलः अहं ते अति प्रियो भक्तो भक्तराज इति रीत्या विज्ञप्तिं हृदि में मत्वा कृपां कुरु ममोपरि अन्यच्च शृणु मे नाथ वचनं हेतु गर्भितं तन्मुष्व महेशान कृपां कृत्वा ममोपरि। विष्णु भगवान हाथ जोड़ करके बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसीलिए मुझे भक्त राज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। प्रजा सृष्टुमयं शंभो प्रादुर्भूतश्च तु मूर्खः अस्मिन् हते प्रजास्त्रष्टा नास्तत्यनयः प्राकृतो अब्धुना सृष्टिस्थित्यन्त कर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः त्रयो देवा वयं नाथ शिवरूप त्वदाज्ञया एतस्मिन्निहते शंभो कस्त्वकर्म करिष्यति तस्मान्नवधोयो भवता दुष्टिकृलयकृद्विभो अनेनैव सति कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायेन वै भार्या भवदर्थे प्रकल्पिता। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसीलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्प्रयत्न से अवतरित किया है। इत्याकर्ण्य महेशस्तु विज्ञप्तिं विष्णुना कृतां प्रत्युवाचाखिलास्ताश्च श्रावयंश्च द्रोणव्रतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। देवदेव रमेशान विष्णु मत प्राण वल्लभ न निवारय मातात वधादस्य खल सत्वयम्। भोलेनाथ बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए।
क्योंकि यह दुष्ट है। पूरयिष्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्ते अगृणीकृतां मया महापापकरं दुष्टं हन्मेयनं चतुराननम् अहमेव प्रजाः स्रश्छे सर्वाः स्थिरचरा अपि अन्यं स्रच्छे सृष्टिकरमथवाहं स्वतेजसा इत्वैनं विधिमेवाहं स्वपर्णं पुरयन् कृतं सृष्टारमेकं सृच्छामि न निवारयमेष माम्। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। इति तस्य वचः श्रुत्वा गिरीशस्याः चाच्युतः स्मत् प्रभिन्नहृदयः पुनमैवामितिरन्। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे, प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं परस्मिन् पुरुषे अस्ति वै विचारयस्व वध्येश भवत्यात्मनि न प्रभो त्रयो देवा वयं शंभो त्वदात्मानः परा नहि एक रूपा न भिन्नाश्च तत्त्वतः सुविचारय। ततस्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णोः स्वातिप्रियस्य सह शम्भुरुचे पुनस्तं वैख्यापयन्नात्मनो गतिम्। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वह वचन सुनकर शिव की अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे, हे विष्णु सर्वभक्तेश कथमात्मा विधिर्मम लक्ष्यते भिन्न एवायां प्रत्यक्षेणाग्रतः स्थितः। भोलेनाथ बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इत्याज्ञतो महेशेन सर्वेषां पुरतस्तदा इदमुचे महादेवं तोष्यन् गरुणध्वजः। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु भगवान कहने लगे, न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सदाशिव न वाहं भवतो भिन्नो न स्मत्व त्वं परमेश्वर। सर्वजानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिव मन्मुखादखिलान् सर्व संस्रावयितुमिच्छसि।
भगवान विष्णु जी बोलते हैं भोले जी से, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न हैं और न तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूँ और न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। त्वदाज्ञया वदामिष शृण्वन्तु निखिलाः सुराः, मुनयश्च चापरे शैवं तत्त्वं संधार्य स्वं मनः। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। प्रधानस्य भागाभागस्य रूपिणः, ज्योतिर्मयस्य भागास्ते वयं देवाः प्रभोस्त्रयः। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। कस्त्वं को अहम च को ब्रह्मा तवैव परमात्मनः, अंशत्रयमिन्दं भिन्न सृष्टिस्थित्यंत कारणम्। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है। आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। चिन्तयस्वात्मनात्मानं स्वलीलाधृत विग्रह, एकस्त्वं ब्रह्म सगुणो वासभूता वयं त्रयः। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। शिरोग्रीवादिभेदेन यथैकस्यैव वर्षणमाण, अंगानि ते यथे तथेशस्य तस्य भागत्रयं हर। यज्ज्योतिर्भ्रं स्वपुरं पुराणं, कुटस्थमव्यक्तमनन्तरूपम्, नित्यं च दीर्घादिविशेषणादय, हिरण्यं शिवस्त्वं तत् एव सर्वम्। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म हैं। वह आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वर, बभूव सुप्रसन्नश्च न जघान क्षमाततः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इति श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे सती विवाह शिव लीला वर्णनम नामको न विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय श्री हरि।